स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़का जो कि भाई साहब अपना कंप्यूटर चला रहा होता है और ये बताता है कि मेरी जिंदगी यही है, ऑनलाइन सफरिंग करना। और मैसेज आता है इसकी मॉम का इसके मोबाइल पर, और इसकी मम्मी पूछती है तेरे को सही में नहीं जाना क्या हमारे साथ। फिर ये क्या करता है, अपना मोबाइल फेंक देता है और बोलता है कि मुझे इस बेकार से ट्रिप पे नहीं जाना है, जाना है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और दिखाया जाता है इसकी मॉम जो है वो गेट के बाहर ही खड़ी हो रखी है। जो मॉम होती है बहुत प्यार से पूछती है क्या तुम मेरी कॉल्स को अवॉइड कर रहे हो, काफी टाइम से तुम अपने कमरे से बाहर भी नहीं आए हो, और ये हमारी आखिरी फैमिली ट्रिप होने वाली है, इससे पहले तुम्हारे पापा ट्रिप पे चले जाएं। तो वो चिल्ला के बोलता है मुझे नहीं जाना है, नहीं तुम्हें मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, नहीं मैं तुम्हारी घटिया ट्रिप में जाना चाहता हूँ। और इसकी मॉम कुछ नहीं बोलती, इसको मैसेज करती है एंड चुपचाप चली जाती है। दिखाया जाता है ये बंदा गेम खेल रहा है और इसकी मॉम का मैसेज दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है कि हम बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे, अपना खाना खा लियो। और हम कार पे आते हैं जहाँ ये इसकी फैमिली जा रही है, और दिखाया जाता है इसकी एक माँ है, एक बहन है छोटी, और इसका बाप। एक छोटी सी फैमिली ट्रिप पे, और इसको भी इनवाइट किया गया था, भाई ने रिजेक्ट कर दिया बहुत गंदी तरीके से, तो तुम्हारी क्रश तुम्हें रिजेक्ट करती है। और लौंडे का नाम पता चलता है हमें, उसका नाम है ह्यूनसू। बाप उसको डांट रहा होता, मतलब कोस रहा होता है, कितना घटिया बेटा है मेरा, ये मर्द कब बनेगा, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है क्या। फिर ये भाई सब गुस्से में अपनी बीवी को भी सुनाना शुरू करता है, बोलता है कि तुम कैसी माँ हो, बच्चों तुम अपने बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर सकती हो। फिर उसकी बेटी बोलती है पापा मम्मी की गलती नहीं है, वो खुद नहीं आना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज में। फिर उसका बाप बोलता है ओहो तुम अपनी मम्मी की साइड ले रही हो, अगर मैं घर से बाहर होता हूँ तो तेरी मम्मी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की। फिर ये लड़की बोलती है, उसकी बहन बोलती है कि ये गलत बात है, आप घर पे आते ही नहीं हो, आप ज्यादातर बिजनेस ट्रिप्स पे रहते हो, और आप बिल्कुल भी अपने मेरे भाई की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, क्योंकि आप घर आते ही नहीं हो। इसकी बात सुन के पाप का और ही दिमाग खून खोल रहा है। उसकी माँ बोलती है कि शांत हो जाओ, हम सब फैमिली ट्रिप पे हैं। उन दोनों को शांत कर दिया। फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि हाँ हाँ सारी गलती मेरी है ना, मेरी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि एक ट्रक आ रहा है, और जो ट्रक ड्राइवर है उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है। और इसकी मॉम बोलती है, फिर से इनकी फैमिली ट्रिप पे आते हैं, जो बोलते हैं कि हम एक फैमिली ट्रिप पे, हमें शांत रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। फिर ये दोनों माफी मांग लेते हैं, उसकी बेटी और उसका हस्बैंड बोलते हैं आई एम सॉरी, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। उसकी बेटी एकदम से चिल्लाती है और उसको पता चल गया है कि सामने से कुछ आ रहा है। उस बच्ची का बाप कुछ कह पाता है इतनी देर में, भाई साहब ट्रक, भाई ये तो प्यारे हो गए भगवान को। और हम यूनसुक पे आते हैं, उसका फोन बज रहा होता है लेकिन देखता है और चुपचाप रख देता है वापस से बचता है। फिर भाई साहब गुस्से में उस फोन को उठाता है, फिर से पता चलता है इसकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, और इसकी फैमिली में जितने भी बंदे थे कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, सब मर गए। तो ये अपनी फैमिली में सिर्फ ये एक लौता लड़का बचा है। हम दूसरे टाउन की तरफ आते हैं जहाँ पर एक बंदा घास काट रहा होता है, उनसे कि यहीं चलता चलता जा रहा होता है। घास काटने वाली मशीन है, उसका जो ब्लेड होता है वो टूट जाता है और सीधा यूनसुक के बगल से होकर एक पेड़ में घुस जाता है। और इसकी फटी नहीं है, इसको कोई रिएक्शन, इमोशन खत्म हो चुके हैं इस बंदे के। पीछे घूम के बोलता है कि एकदम से ये क्या हो गया मेरे साथ। जो घास काट रहा होता है वो बोलता है कि सॉरी बच्चे, मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती से हो गया है। आडले गलती गलती में निपट जाता वो। फिर बोलता है कि तू इधर आया क्यों है, कौन है तू। और एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, और फिर पता चलता है कि हिंसुक यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है अपने पर्सनल घर से, मतलब घर जो था इनके माँ बाप का उससे शिफ्ट होके इधर आ चुका है। भाई ये भाई साहब मतलब सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसको कोई जवाब नहीं देता, इतना खंड इंट्रोवर्ट है तू, भाई मैं भी बात कर लेता हूँ कैसे तैसे करके, अपने दिल का कैड़ा करके। और फिर इतना बार बार गार्ड के बोलने के बाद बोलता है कि मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि भाई मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये गधा बहुत आराम से बोल रहा है। फिर बोलता है कि मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, हाँ। फिर बोलता है कि हाँ तू तो वही नया बंदा है ना जो यहाँ पर आ रहा है, ये बंदा है ना जो 101 रूम में रहने वाला है। बोलता है कि तू अकेले ही आया है, तेरे साथ कोई नहीं है। फिर बोलता है कि हाँ मैं अकेले आया हूँ, लेकिन बोल ही नहीं रहा है ठीक से, गूंगा। और भाई साहब ये ना, भाई साहब उससे आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहा होता है। मुझे पता है कि भाई इंट्रोवर्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन इतना एक्सट्रीम आई डोंट नो भाई, जो भी है। और फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तू वैसे बहुत ज्यादा जवान है और तेरा लगेज कब आने वाला है। हिंसुक बोलता है कि हाँ शाम तक आ जाएगा। अपनी बात पूरी ही नहीं करता, लेकिन हिंसुक यहाँ से भाग लेता, मतलब चला जाता है अपार्टमेंट में। जैसे ही हिंसुक जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को हमें दिखाया जाता है, उससे नोज ब्लीड हो रही होती है। दिखाया जाता है जिस अपार्टमेंट में अपना हिंसुक आया है, और यहाँ सिर्फ वही 2 बैग लाया, मतलब कुछ लाया नहीं अपने साथ कुछ खास। और विंडो से आसपास की जगह देखता है और बोलता है काफी छोटी जगह है ये। और ये फिर कोने में बैठता है, और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इसके फैमिली के फ्यूनरल पे आते हैं, और फिर इसके थोड़े रिश्तेदार दिखाए जा रहे हैं जो कि इसका ही वेट कर रहे हैं, और बोलते हैं ये कहाँ पर है गधा, कभी टाइम पे नहीं आता, इस बार तो इसकी फैमिली का फ्यूनरल है, कम से कम इस टाइम पे तो इसको आ जाना चाहिए टाइम से। फिर ये लेडी दिखाई जाती है, बोलती कि मैंने कॉल किया है लेकिन वो उसने कॉल उठाया नहीं, और ना ही वो कॉल बैक कर रहा है हमें। और भाई सारे के सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि अपनी फैमिली के फ्यूनरल पे ये बंदा आ ही नहीं रहा है।
और ये यहाँ पर आ जाता है और भाई इसके कपड़े चेंज हुए ही नहीं है भाई, बिल्कुल कैजुअली चल के आ रहा है बिल्कुल। तो है कि हराम जादे तू यहाँ पर आ ही गया ना फाइनली, और ये इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है भाई, मतलब चप्पल तो उतार के अंदर घुसता, मतलब थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखा ले। और फिर ये क्या बोलता है कि मैंने चेक कर लिया है। ये सब बोल रहे थे क्या चेक कर लिया तूने? फिर ये बोलता है को पता है कि सही में मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम बताओ और मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ $2000 में। तुम्हें शर्म आ रही है? तुम मेरे को सिर्फ $2000 के पास ही छोड़ के चले गए हो, मतलब इसके पास सिर्फ $2000 ही बचे हैं, मतलब फैमिली के पास। और भाई ये इतना इविल है कि भाई इसको पैसे की पड़ी है, मर गया माँ बाप, बहन इसकी छोटी बहन तक मर गई भाई, शर्म कर ले थोड़ी सी, यहाँ मैं स्क्रीन से बोल रहा हूँ। और ये हराम ज्यादा गालियां देने लग जाता है अपने घर वालों को, तू मर जाना चाहिए था सही सुनाऊं तो। और भाई सबका सबका दिमाग खराब हो चुका है इसी मूवमेंट पे, सबकी नसें बाहर आ चुकी हैं, सब इसका कुत्ता भर देते, इसको पीट पाट के भगा देते, निकल यहाँ से और इसके पीछे कुछ दिखाया जाता है कि इसी की तरह कोई बंदा बैठा है इसके पीछे। अरे बोल रहा होता है फक, मेरे पास सिर्फ $2000 है, अगर मैं हर दिन $3000 भी स्पेंड करूं, कि मेरे को महीने के कम से कम $90 देने पड़ेंगे, साल के खर्चा इसका $1080 बैठ जाता है। और उसके अंदर पानी है, उसका पानी का पैसा, वाईफाई का खर्चा, मतलब खर्चे बता रहा है जो औरतें हैं, और ये कुछ दिन सरवाइव कर सकता है ऐसे। और ये बोलता है कि भाई इससे काम नहीं चला ना तो मैं अपना घर भी बेच दूंगा और किसी स्मॉल अपार्टमेंट में रहूंगा मस्त, जो कि तुम लोगों ने देखा ही था, ये गूंगा पहुंच गया था अपने छोटे से अपार्टमेंट में। और इसके बस फिर से प्रेजेंट में आता है और इसका सबसे पहला शब्द होता है कि मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए। भाई ये खत्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। और फिर ये अपना मोबाइल निकालता है, 25 तारीख को भाई साहब अटेम्प्ट टू सुसाइड को सिलेक्ट कर लेता है। ये लोग जन्मदिन मनाते हैं, ये अपना मरण दिन डिसाइड करके बैठा है, बताओ। और मैं बोलूंगा भाई जिनको लग रहा है ये मानवा बोरिंग है, बस इसको देखते चले जाओ, मैं इसको और पार्ट्स लाऊंगा भाई, ये बहुत बढ़िया बहुत क्रेजी है। इसका थोड़ा सा सामान आ चुका है और थोड़ा सा बाकी है बस। बाकी का सामान जो पूछता है कि कब तक आएगा, बोलता है कि थोड़ा सा ज्यादा लेट हो जाएगा, बस कल तक तो आ ही जाएगा। लेकिन इंटरनेट भी तुम्हारा कल तक ही लग पाएगा। और ये अपना पीसी सेटअप वगैरह करता है और पीसी को ऑन करता है, और इसके पास इंटरनेट नहीं है तो पीसी घंटा चलने लगा इसका। और फिर क्या करता है, फिर ये लेट जाता है चुपचाप, और फिर इसके अंदर से एक आवाज आती है कि तू अब क्या करने वाला है। कि फर्स्ट टाइम बूंद फट जाती है और ये आसपास देखने लग जाता है कि कोई भी नहीं है, तो आवाज कहाँ से आई थी एकदम से। फिर इसके घर की डोरबेल बजती है और दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी वाला आया है इसके पास। और फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तू एकदम से भूल गया हो, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूँ कि तेरे को थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी सिक्योरिटी गार्ड रूम में आकर। और तुम ध्यान से देखो, उसने अपनी नोज में ना कॉटन लगा रखा है, मतलब रुई लगा रखी है, तुम्हें इसके बारे में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिर हिंसुक भाई थोड़ा सा निकल के बोलता है कि क्या काम है आपको मुझसे, और ये बोलता है कि तुम्हें एक पिटीशन साइन करना होगा, लेकिन फिर वो थोड़ा सा यूजलेस भी है। नहीं, फिर वो हिंसुक बोलता है नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। बोलता है कि मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह करा है पूरे दिन में, और मैं शिफ्टिंग वगैरह, और मैं थोड़ा थक चुका हूँ, क्या आप जा सकते हो? गार्ड बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और ये लो ड्रिंक। ह्यूनसुक बोलता है कि ये क्यों? बोलता है कि जहाँ यहाँ पर जो भी नया नया बंदा आता है उसको हम कम के तौर पर ये जूस देते हैं। फिर बोलता है, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है और इसके साइड वाले अपार्टमेंट से एक लड़की बाहर आती है। ये लड़की अपनी माँ से बात कर रही है, बोलती है कि ऑडिशन ठीक से नहीं गया तो मैं घर वापस आ जाऊंगी, ठीक है, ताकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है तो प्लीज इसको मुझे शांति से देने दो। बोलती है कि मैं थोड़े, अगर हुआ नहीं तो मैं घर पे वापस आ जाऊंगी, गुड बाय। और फिर हिंसुक और ये एक दूसरे को देखते हैं, आई कांटेक्ट होता है इन लोगों का, और भाई ये कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप चली जाती है लड़की। और ये बोलती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आई विश मैं कुछ खा पाती, लेकिन नहीं खा सकती, वेट गेन हो जाएगा। अच्छा जी, ये व्हाट द हेल, ये मुझे नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है? तुम लोगों ने भाई साहब, ये तीसरा बंदा है पहले, फिर उसके बाद ट्रक वाला, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड, फिर इसके बाद ये लड़की, भाई 3 बंदों के नोज ब्लीडिंग हो रखी है, तो इस पे ना ध्यान रखना थोड़ा सा। को लग रहा होता है कि इसकी नोज ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इसने डाइट में खाना कम कर रखा है इसलिए। और फिर इनसे को देखते हैं, इस पे कोई काम वाम तो है नहीं इसलिए पड़ा हुआ है, और ये टीवी देखना शुरू करता था और इसको सीरीज बहुत बोरिंग लग रही है। और फिर इसे किसी लेडी के चलने की आवाज आती है, फिर ये देखता है कि ये वही लेडी है जो इसके साइड वाले रूम में रहती है। और फिर उसने उस लड़की की आवाज आ रही होती है चल के उसके रूम में जाने की, और फिर वो बोलती है अरे यार मेरा 1 किलो और वजन बढ़ गया, और मैं कितना फास्ट करूं। यूनसुक को सारी आवाज आ रही है और बोलता है कि साउंड प्रूफ इतना ट्रैश है भाई इधर का, पता नहीं इसका क्यों मन करता है, और वो जाता है कान लगाकर दीवार में सुनने की कोशिश करता है, कि सोचता है कि क्या कह रही है लड़की वैसे, और ये पता नहीं क्यों ब्लश कर रहा है। उसको पता चलता है कि इस लड़की के पास एक बिल्ली है, बिल्ली को थोड़ा खाने देती है और बोलती है मैं नहा लेती हूँ। भाई गंदी सोच इस लड़के की। फिर ये माइंड उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा वो घटिया सा शो देखना शुरू कर देता है, लेकिन इसके मन में बार बार वो लड़की चल रही होती है, ओवर थिंकर। और ये हराम उसको इमेजिन करने लग जाता अगले ही मिनट कि वो कैसे नहा रही होगी, और ये यार ये फॉग क्यों है, फॉग हटाओ यार। और पता नहीं क्यों ब्लश करता है, बोलता है नहीं 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 मेरे को सोचना ही नहीं है ये सब चीज। और फिर से एक बहुत तेज गाने बजने की आवाज आती है, इसके ऊपर एक और लड़की रहती है जो कि भाई साहब बेस वाला गिटार बजा रही है, और
और उसने भाई साहब अपने गिटार को भाई साहब स्पीकर से कनेक्ट कर रखा और पूरे अपार्टमेंट की माँ बहन कर रही है। और हिंसू किससे इरिटेट ही हो रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर साउंड प्रूफ है ही नहीं कुछ। और ये चैप्टर मैं यही खत्म करता हूँ क्योंकि मेरे को आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं एक और चैप्टर कवर कर दूंगा। लेकिन हाँ, तुम लोगों को बस ध्यान रखना कि इसके पार्ट बाय पार्ट देखते चले जाना, तुम्हें स्टोरी तब समझ में आएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.